एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गईल। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले जा। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रहनी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दा वो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होके। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला
खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोवत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आयल और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया उ दोनों के कमरा में आ गई। वो अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और उ दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही उ छत तक पहुंचले, गुड़िया उ दोनों के छोड़ देलस और उ जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछो समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के उ डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और वो रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमनी के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और ऊ वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई। आधा रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद के हल्का बिलखत रोशनी के बीच रामविलास खेत के सारा काम खत्म करके घर लौटत रहल। रास्ता एगो कच्चा सड़क से होत की जंगल के किनारे से जात रहल। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव के बाहर आवे जाए खातिर बहुत डरात रहले। ओकर सबसे बड़ कारण ऊ जंगल रहे। उहे जंगल जौना में न जाने कितना खुदकुशी करे वाला लोगन के आत्मा भटकत रहे। अब भला कितना सच और कितना झूठ जानी आज के कहानी में। आज पूर्णिमा के रात रहे। रामविलास जब ओजा से निकलल तब रात के करीब 11:15 बजत रहे। थकल हारल पूरा दिन काम करे के बाद अब ओकरा बड़ा जल्दी घर पहुंचे के रहे और वो अपन साइकिल उठवलस और निकल पड़ल अपना गांव के ओर। पूरा रास्ता
रात के सन्नाटा में सिर्फ रामविलास के ही साइकिल के आवाज गूंजत रहे। दूर दूर तक इंसान तका केहू जानवर तक नजर नइखे आवत रहले। रामविलास कुछ बेर में पहुंच गईल उहे जंगल में जौना में न जाने कितना गांव के लोग खुदकुशी किए रहले। ऐसे में रउओ सोच सकतानी का माहौल होई ऊ जगह के। कितना लंबा रास्ता बा, हमार त जाने निकल गई लावत आवत। अब बस जल्दी से ही जंगल पार हो जाओ, फिर आराम से घरे पहुंच के सुकून की नींद सोईब। वैसे भी काल सवेरे जल्दी उठकर दोबारा फसल के बिक्री करे के बा। इहे कहत कि रामविलास जंगल के भीतर पहुंच गईल। साइकिल की गति तेज बढ़ावत की रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़न के क्रॉस करे लागल के तबे साइकिल के चक्का एकदम से जाम हो गई और रामविलास सीधा मुंह के बल नीचे गिर गई। अरे मोरी मैया, ई का हो गई? इस साइकिल के भी अभी खराब होए के रहे। रामविलास अब ओजा से पैदल जाए लागल। खैर एकरा अलावा ओकरा पासे कोनो दूसर चारा भी न रहल। तबे बढ़ते कदम के साथ कुकुरन के रोवे के तेज आवाज ओकरा सुनाई दे लागल। पूरे जंगल के माहौल एकदम डरावना लागे लागल। तबे अचानक रामविलास की नजर एगो पेड़ के ऊपर पड़ल त ओकर रूह कांप उठल। ऊ देखलस कि एगो आदमी गर्दन में फसरी लगा के डाल से झूलत रहल। ऊ एकरा से ज्यादा कुछ बोल पावत या सोच पावत ओकरा पहले ऊ लटकल लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऊ जंगल के लगभग आधा रास्ता तक पहुंच गईल रहे। हम सुनले बानी गांव के किसान और जिंदगी से परेशान लोग यही जंगल में आके आत्महत्या कर ले और फिर हमेशा ओकनी के आत्मा वही जंगल में भटकत रहेला और सूरज ढले के बाद जंगल से गुजरे वाला लोगन के मार देले। तबे ओकरा के एक औरत के रोवे के आवाज सुनाई देवे लागल। यह आवाज लगातार रामविलास के कान में पड़त रहे। ई बिल्कुल उहे आवाज रहल जब केहू आत्महत्या कर लेला और तब ओकरा परिवार के लोग ओकरा लाश देख के बिलक बिलक के रोवेले। तबे रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावना लफ्ज में एक आवाज गूंजे लागल। रामविलास, हमरा के भुला गईला रामविलास, हम तोहार दोस्त। याद बाना ऊ रात का भइल रहे? ई आवाज सुन के रामविलास के पसीना छूटे लागल। ऊ भगवान के नाम लेके चले लागल। तबे ओकरा के ऐसन लागल जैसे कि ऊ ओकरा कंधा पे हाथ रखलेस। ओकर डर और दहशत में बदल गई। रामविलास हल्का मुड़ल तो ओकरा ऐसन लागल जैसे ओकरा पीठ पीछे केहू 6 फुट के आदमी खड़ा होकर ओकरा कंधा के दबावत रहे। ओकरा दर्द होए लागल और किसी तरह ओ हाथ के ऊ अपना कंधा से हटावलस। रामविलास अपना फोन में समय देखलस त रात के 1 बजे में 5 मिनट के समय बचा रहल। दहशत के सबसे तगड़ा पहर इहे होला और अब तक ऊ बिल्कुल कोनो नदी के बीच धार में फंस चुकल रहे। तबे ओकरा लागल जैसे ठीक ओकरा पीछे पीछे केहू चल रहल बा। पीछे से ओकरा के फिर एक आवाज सुनाई देलस। ऊ दिन फसल में आग लगा के हम देख लेहनी रामविलास। कहाँ भागा ताड़ा? रुक जा रामविलास, रुक जा। पीछे से आवे वाली ये आवाज बार बार रामविलास के डर के बढ़ावत रहल। लेकिन अभी तक कहानी के बस शुरुआत रही। ऊ आगे बढ़त रहे। तबे ओकरा के खुद से कुछ दूर आगे एगो आदमी खड़ल देखान जेकरा गला में फांसी के फंदा रहल और आंख के नीचे बड़ बड़ काला घेरा रहे। ऊ आदमी के देखते रुक गइल। बिरजू तू तो पिछले साल खुदकुशी कर लेहल रहले ना? तू अभी जिंदा बाड़े तू अभी?
रामविलास अब इतना बोलते रहे कि तबे सामने खड़ल शख्स गोली की रफ्तार में न जाने कैसे बहती हवा में एकदम से गायब हो गई। ओकर बड़ बड़ अखियां और एक भयानक मुस्कान रामविलास के अब भी डरवावत रहली है। काऊ बिरजू रहल? नहीं नहीं, शायद हम कोनो सपना देखनी है। थकान के कारण पगला गईल बानी। मरल में नहीं कभो थोड़ी लौट के आवेला। इतना कह के रामविलास आगे बढ़ल। वो 4 कदम आगे चलले ही रहे कि एक खतरनाक आवाज में केहू पीछे से बोललेस, मरल मनई भी लौटेले जब उनका के बदला लेवे के रहे। एक तेज भूतिया हंसी पूरा जंगल में गूंजे लागल। रामविलास खौफ से पूरा तरह जम गईल। तभी सन्न से एक तेज हवा के झोंका बिल्कुल ओकरा करीब से गुजर गईल और एकरा तुरंत बाद ओकरा उ जंगल के पेड़ पे केहू भागत दिखान। रात के ई घना कोहरा वाला माहौल में उ अकेला शख्स सिर्फ भगवान के याद कर सकेला। वहां से आगे चलत रहल। रात के गुप्त खामोशी जंगल के माहौल के और डरावना बनावत रहली है। तबे बिजली कड़के लागल। लगता बारिश तेज होई वाली बा, जल्दी निकले के पड़ी। ई कही के रामविलास तेजी से भागे लागल। ऊ भागते रहल के तबे कड़कड़ात बिजली के रोशनी में ओकरा सामने बिरजू दिखान। ई बेर बिरजू के खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गईल और जमीन पे गिर गईल। रामविलास पता ना काहे जमीन से उठे न पावत रहा। ऐसन बुझात रहा जैसे उस जमीन से चिपक गईल बा। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास के तरफ बढ़त रहे। बिरजू के अखियां पूरा सफेद रहल और गला पे गहरा चोट के निशान रहल, जेकरा देख के साफ पता चलत रहे कि बिरजू के मौत फांसी पे लटके के कारण भइल बा। हम तोहार दोस्त हई बिरजू। अरे यार जाए दे ना बिरजू। बिरजू हम तोहार दोस्त हई। रामविलास के ई बात सुनकर बिरजू के आत्मा जोर जोर से हंसे लागल और बोलल, हमरा के हमरा परिवार से अलग कर दिला, दुनिया से अलग कर दिला और अब हमरा के कहताड़ा के हम तोरा के छोड़ दी, जाए दी, ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत रामविलास के हवा में उछाल के सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिलस और बोललेस, देख रामविलास, ई पेड़ के देख, तोरा कारण ही उ रात हम यही पेड़ से फांसी लगा के तड़प तड़प के अपन जान ले लेनी। जरा याद कर उ रात, यही पूर्णिमा के रात जलन और लालच के चलते ते हमरे साथे कितना बड़ धोखा कैले रहे, याद कर। रामविलास कुछ याद करे लागल। तबे ओकरा के ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाले रात के घटल घटना के जिक्र याद आयल। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी के माहौल खेतन में जोर शोर से चलत रहा। सुख के खेत गांव से दूर रहत रहे, त ऐसे में कुछ 2-4 लोग राती के जाग के खेत के रखवाली करत रहे। रामविलास सब पे नजर रखे रहल। कुछ लोग के दारू पिला के रामविलास सोचलस कि बिरजू जौन ओकर सबसे बड़ा दुश्मन है, ओकरा के खत्म कह दिहल जाओ। रामविलास और बिरजू में सांप नेवला वाला दुश्मनी रहे। जलन और लालच के प्रतिशोध में जल के रामविलासवा धोखा से बिरजू के फसल और हरे भरे खेत के जला के राख कर दिलस। अगला सुबह गांव वालन के लागल शायद खेत जले से सब तबाह हो गई, लेकिन ई कुल त सोचल समझल साजिश रहे जेकरा रामविलास अंजाम दिहल रहे। बिरजू के सारा मेहनत और ओकरा परिवार के पेट भरे के एकमात्र साधन ओकरा से छीन लिहलस। अगला दिन बिरजू ओही जंगल के पेड़ से लटक कर आपन जान ले लिहलस और तड़प तड़प के ई दुनिया के अलविदा कहलस। जब ओकरा लाश के गांव लावल ग त ओकरा परिवार में मातम के माहौल रहे।
पता ना काहे पर ऊ वक्त रामविलास के भी अपने सच से घोटन होए लागल और ऊ बिरजू के मरल शरीर के कान में ई कह दिलस कि उहे बिरजू के खेत के जला के राख कह दिलस। ऊ अपन बोझ हल्का करे चाहत रहे। रामविलास अपना अंदर के सच बता त दिहलस, लेकिन बिरजू अपना मौत के बाद भी शायद ऊ सच के सुन लेहलस और बस होकर आत्मा पर लोक से एक बार फिर मृत्यु लोक आयल, सिर्फ और सिर्फ रामविलास के ओकरा किए के सजा दे खातिर। रामविलास के कुल याद आवत रहल, तबे ओकर गर्दन कसे लागल, ओकर सांस रुके लागल। ऊ चीखे चाहत रहा लेकिन ओकर जुबान से आवाज तक ना निकल पावत रहे। कोनो मोटी सी रस्सी ओकरा गला के कसत रहे। साफ शब्द में ओकरा के फांसी दिहल जात रहे। अब ऊ बिल्कुल फांसी के फंदा पे झूले लागल और बिरजू उहे पेड़ के नीचे एक प्रेत के खौफनाक हंसी दिहे जात रहल, जे माहौल के और भी डरावना बनावत रहले। रामविलास उहे तड़प तड़प के अपन जान दे दिलस और ओकरा बाद अगला दिन गांव वाले जौन देखलेन, सब लोग रामविलास के मरल शरीर के खौफनाक चेहरा देखलन। ओकर आंख नहीं के रहल, जुबान बाहर लटकल रहे, फंदा ओकरा गला में बहुत बार लपेटल रहे, लेकिन अब ऊ बार बार झूलत रहे। गांव के लोग और ओकरा परिवार के लोगन के रामविलास के खुदकुशी के जरा भी विश्वास नइखे होत रहल। खैर, अब कर्म का पाप त इंसान के यही लोक में भोग के जावेला, एही ले किहल कर्म वापस जरूर लौटेला। अगर केहू के साथ धोखा करे तो ओकर बदला मरे के बाद और घातक होला। रीमा और सोम ई दू चोर रात के समय गांव-गांव घूम के चोरिया करत रहले। दोनों के एमे बहुत मजा आवत रहल। एक रात ऐसे ही चोरी करे के इरादा से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचले। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के देखे लगले। गांव दिखे में छोटा रहल, पर घर बहुत अच्छा और बड़ा रहल। देख रहल बड़ू रीमा, गांव के सब लोग बहुत पैसा वाला दिख रहल बड़े। ये गांव तो हमनी के एक ही रात में अमीर बना दी। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक हो खेले, इनकर घर में चोरी कैल आसान ना हुई। अरे तू ओकर चिंता मत करा, हमरा लगे एगो तरकीबा। ई गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक हो खेले। हमनी इनकरा के नकली चुड़ैल बन के डरावल जाई और फिर लूट लिहल जाई। ई तो बहुत अच्छा आइडिया बा। अब इनका नकली चुड़ैल से क्यों ना बच। इतना कह के रीमा चुड़ैल की तरह हंसे लागल और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम के एगो आदमी अपना बीवी के साथ रहत रहे। वो बहुत अमीर ना रहे, पर पैसन के कोनो कमी भी ना रहे। वो रात वो दोनों घर में गप्पा लड़ावत रहले। तब पे घर के लाइट चल गई। अरे ई का, तू यही रुका, हम देख के आवतानी। शायद बारिश की वजह से चल गई होगी। गुरुनाथ वजह से चल गई। बाहर अचानक बिजली कड़कल और नालिनी डर गई। थोड़ा ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोर से चीखे के आवाज आई। वो आवाज से नालिनी और भी डर गई। गुरुनाथ का भइल आपके? नालिनी अंधेरे में दौड़ के ऊपर जा लगल। उहे वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़ के नीचे आवत रहे। सीढ़ी के बीचों बीच दोनों टकरा गए और नीचे गिर गए। नालिनी गुरुनाथ के देखलस। वो बहुत डरल रहल और ओकर सर से खून बहात रहे। ई खून कैसे निकल रहल बा? ऊपर ऊपर के बा ऊपर? चुड़ैल। चुड़ैल के नाम सुन के नालिनी भी डर गई। तब पे
दोनों दिखले कि सीढ़ी से एक और रोशनी उनकर तरफ हवा में तैरत आ रहल बाड़ी। दोनों डर के मारे भागे लगले और घर के बाहर जाए के कोशिश करे लगले, पर घर के दरवाजा बाहर से बंद रहल। गुरुनाथ दरवाजा तोड़े के कोशिश कैलस, पर ओकर कुछ भी असर न भइल। इतने में पीछे से एगो भयानक आवाज आई। रुक जा। दोनों पीछे मुड़ के दिखले, तब वहीजा एगो चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लेके खड़ल रहली। ओ मोम के रोशनी में ओकर डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लागत रहे। भागे के जरूरत नहीं खे। अगर जैसन हम कहतानी वैसन तू लोग ना कैला तो हम तोहनी दोनों के मार डालब। तू जौन कहबू ऊ हम करब, पर हमके जाय दा प्लीज। हाँ, अच्छा बात बा। इतना कह के चुड़ैल हंसे लागल। ओकरा बाद चुड़ैल अपन एगो हाथ खिड़की की ओर बढ़ौलस और अपन उंगली हिलावे लागल। जैसे ही चुड़ैल उंगली हिलौलस, एगो बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आ गई और चुड़ैल के सामने जमीन पे गिर गई। ही देख के गुरुनाथ और नालिनी बहुत ज्यादा डर गईले। तोहनी के सारा पैसा और सामान लेके ई बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे के तरफ देख के सोचे लगले। उतने में चुड़ैल चिल्लाए लगल, जल्दी करा ना तो ये आग से तोहनी दोनों के जला दे। गुरुनाथ जाके बैग के उठौलस और भागत भागत पैसा लेवे चल गए। चुड़ैल वहीचे खड़ा रह के नालिनी के घूरत रहे। नालिनी चुड़ैल के ऊ भयानक चेहरा के देख के डरत रहली। अचानक खिड़की से जोर के हवा आयल और चुड़ैल के साड़ी उड़े लागल। नालिनी की नजर चुड़ैल के पैर पे गई। वो देखलस कि चुड़ैल साड़ी के अंदर जीन्स पहनले बाड़ी। नालिनी के चुड़ैल पर शक होखे लागल। ई चुड़ैल तो कोनो लड़की लागेली जे चोरी के इरादा से एजा आइल बाड़ी। हमरा ई बात गुरुनाथ के बतावे के होई। नालिनी चुपके से अपन चप्पल उतरलस और वो मोमबत्ती पे दे मरलस। एकर वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गई। अंधेरा होखत ही नालिनी गुरुनाथ की तरफ भागे लगल। गुरुनाथ, रुक जाई, ई नकली चुड़ैल बाड़ी। चुड़ैल भी ओकर पीछे भागे लगल, पर अंधेरा के वजह से ओकर सर कौनो चीज से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। घर के लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल के आवाज सुन के गुरुनाथ और नालिनी ओकर पास आइले। चुड़ैल जमीन पे चुपचाप पड़ल रहे और अब साड़ी के अंदर के जीन्स साफ नजर आवत रहल। अरे ई त नकली चुड़ैल ह, त ई ऊ बैग कैसे हवा में उड़ौलस? चुड़ैल के आवाज सुन के सोम घर के दरवाजा खोल के अंदर आ गई और सीधा जाके चुड़ैल के पास बैठ गई। रीमा, तू ठीक था बाड़ू? का भइल तोहरा? अच्छा, मतलब तू भी एकरा साथ बड़ा। हम अब पुलिस के बुला के तू दोनों के अंदर करवाओ तानी। जैसे ही गुरुनाथ फोन के तरफ बढ़ल, बाहर जोर से बिजली कड़कल और चुड़ैल गुरुनाथ के पैर पकड़ लेहलस। गुरुनाथ एकदम से चौंक गई। चुड़ैल के शरीर धीरे धीरे हवा में उड़े लागल। ये देख के नालिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गई, काहे कि ओकरा पता रहल कि साड़ी के अंदर त रीमा रहल। अरे ई का हो रहल है? ई त आम लड़की बाड़ी जे नकली चुड़ैल बनले रहली। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ा हो गई। कौनो रीमा नहीं खे यहाँ।
ई पैसा के बैग हमरा के दे देना था, हम तोहनी सबके मार डालब। गुरुनाथ डरत डरत कहलस, हम न देहब। नालिनी, ई जरूर इनकर कोनो नया चाल होखी। का कहला? चुड़ैल गुस्सा में आके गुरुनाथ के हवा में उठा देहलस और दीवार पे फेंक देहलस। चुड़ैल ऊ बैग के उठौलस और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़त दौड़त बाहर आई और चुड़ैल के दिशा में देखे लागल। सोम के खुद के आंख पर यकीन न होखत रहे, काहे कि ओकर दोस्त जो नकली चुड़ैल बनल रहे, ऊ अब असली चुड़ैल के रूप लेके इंसानन के मारत रहे। ऊ हादसा के बाद गांव में चुड़ैल के वजह से बहुत लोगन के मौत हो गई, काहे कि लोग ओकर जिन्स देख के और ओकरा नकली चुड़ैल मान के ओकरा पैसा देवे से इनकार कर देत रहले। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई है जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो है कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के है जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने हो खेला, एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं के। फिर ना जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ, ई बात तो बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ, शाम होके वाला बाना, जा। हाँ जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली। लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलिशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहल ही घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ, चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा। चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी।
नैना, हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी, और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम, ये आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ये हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा? का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े? नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना? वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी टायन बाड़ी। तब्बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकलनस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना, बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रुआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अबही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा त ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब त ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अबही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब्बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के
जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गइल रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गइल रहनी, जहाँ जाए के उ सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस, लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली, ता अब एकरा आगे काहे हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। 2 बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपकी रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कर दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। माँ, माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ। हाँ, कंगन तो बहुते सुंदर बा और कीमती बा। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन बला तोहरा साथ चल देवे। माँ, माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे देता। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ, हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ पे पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये
ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकर ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त दौड़त अपना घर जात रहली कि तब बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उ चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही वो चॉकलेट के हाथ लगावेली ओके पता चलेला कि असल में ये तो चॉकलेट बा ही ना बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाप शुरू कर देवेली और तब में वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाली। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा ई बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ। अरे ठीक बा, बाद में डांट लिहा। पहले चल के अपन बच्ची के लिहाल जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी। वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर है। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गई? आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी? आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी, सब ठीक तबानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता ना कहाँ गई हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तबे सुप्रिया के नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता। ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में त पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के काल वाली पूरी बात बतावेली। वो ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ त अजीब बा, यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी
जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा। देखा तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल, और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू ए वजह से उ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली, और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के का करे के चाहिए? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, उ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ। तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा। वो फाटक वाला रास्ता। हाँ तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि उ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, बच्ची भी वापस कर देब। देखा हम ई बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली त हमके जल्द से जल्द जाए के चाही। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेली, और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेली, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले, और आखिरकार उनकरा के वहाँ एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेली, और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कौनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली, और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला।